आज की कहानी हमें भेजी है राज वर्मा जी ने। तो आगे की कहानी उन्हीं के शब्दों में। लेकिन कहानी सुनाने से पहले आपसे एक निवेदन है दोस्तों। आप कहानी तो सुनते हो लेकिन लाइक व सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया ऐसा ना करें। अगर आप लाइक व सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और कहानियाँ सुनाने में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। ये कहानी मेरे एक दोस्त की है। उसका भी नाम राज ही है। वो ट्रक ड्राइवर है। उसने अपनी आप बीती हम दोस्तों को सुनाई थी। उसी की यह कहानी मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ट्रक ड्राइवर जिसका नाम राज था, वो रात को हाईवे पर ट्रक दौड़ाए जा रहा था। ट्रक हवा की रफ्तार से बातें कर रहा था। राज अपनी धुन में ही मस्त था। तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा है। राज ने सोचा कि यह आदमी कौन हो सकता है जो इस समय जंगल में खड़ा है। लेकिन उसने आदमी को लिफ्ट देने का फैसला किया क्योंकि वह अकेला था और उसको अच्छी खासी कंपनी मिल जाती शहर तक। राज ने ट्रक रुकाया। आदमी ट्रक में बैठ गया। आदमी ने ट्रक में बैठते ही राज को धन्यवाद दिया और कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे शहर जाना है। राज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें शहर तक छोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही ट्रक चलने लगा, राज ने आदमी को देखा और सोचा कि यह आदमी कुछ अजीब है। उसकी आंखें अजीब सी लग रही थी और उसका चेहरा भी बहुत पीला पड़ गया था। राज ने पूछा, तुम ठीक तो हो ना? आदमी ने कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। राज को लगा कि यह आदमी झूठ बोल रहा है। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, राज ने आदमी को देखा और सोचा, यह आदमी उसके लिए खतरनाक हो सकता है। छोड़ो, मैं आदमी को शहर तक छोड़ दूंगा और फिर उसे कभी नहीं देखूंगा। लेकिन जैसे ही ट्रक एक सुनसान सड़क पर पहुंचा, आदमी ने राज को कहा, रुको। राज ने ट्रक रोक दिया और पूछा, क्या हुआ? आदमी ने कहा, मुझे यहाँ उतरना है। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यह सुनसान सड़क है। हाँ, मुझे पता है, मुझे यहाँ उतरना है, लेकिन तुम मुझे यहाँ छोड़ दो। राज ने सोचा कि यह आदमी पागल हो गया है, लेकिन उसने आदमी को उतरने दिया। जैसे ही आदमी उतरा, राज ने देखा कि वह एक प्लास्टिक की बोरी लेकर जा रहा है। वह आदमी बहुत संदिग्ध लग रहा था। उसकी हरकतें बहुत अजीब थी। लेकिन जैसे ही राज ट्रक चलाने लगा, उसने देखा कि आदमी ने उसे एक अजीब सी मुस्कुराहट दी। राज अब ट्रक चलाने लगा। उसने देखा कि उसके मोबाइल की रिंग बज रही है। राज ने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो, तुम मुझे भूल नहीं सकते राज, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। यह वही आदमी था। राज अब बहुत डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। राज ट्रक चलाते जा रहा था। उसने देखा कि आदमी ने उसे कई फ़ोन कॉल किए। राज को लगा कि यह मामला अब हाथ से निकला जा रहा है। राज ट्रक लेके सीधा पुलिस स्टेशन गया। जैसे ही राज पुलिस स्टेशन पहुंचा, उसने देखा कि वह आदमी वहाँ पहले से ही खड़ा था। राज ने पुलिस वालों को बताया कि वह आदमी उसे परेशान कर रहा है और उसे वह खतरनाक लगता है। पुलिस वाले ने आदमी को बुलाया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रोहन है। क्या करते हो तुम? मैं एक यात्री हूँ साहब। मैं शहर में आया था और इस ट्रक ड्राइवर ने मुझे लिफ्ट दी। पुलिस वाले ने राज से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह आदमी खतरनाक है? हाँ हाँ साहब, मुझे लगता है कि यह आदमी खतरनाक है। राज घबराते हुए बोला, वह मुझे परेशान कर रहा है और मुझे लगता है कि वह मुझे मारना चाहता है। पुलिस वालों ने रोहन से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है? नहीं, मेरे पास कोई हथियार नहीं है साहब।
पुलिस वाले ने रोहन को जाने दिया, लेकिन राज को बताया कि वे उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस वालों को उसके साथ भेजेंगे। राज ने कहा ठीक है। पुलिस वालों को धन्यवाद देकर राज वहाँ से निकल गया। राज ट्रक लेकर चल दिया। उसने देखा कि रोहन ने उसे एक और फ़ोन कॉल किया। राज ने फ़ोन उठाया। हेलो, तुम मुझसे बच नहीं सकते राज, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगा। राज यह सुनकर बहुत घबरा गया, लेकिन जैसे तैसे वो ट्रक चला रहा था। रोहन ने उसे कई कॉल किए। राज को लगा कि अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका है, अब इसका कुछ करना ही पड़ेगा। राज ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस वालों ने राज को बताया कि वह रोहन को गिरफ्तार कर लेंगे और उसे जेल में डालेंगे। लेकिन जैसे ही राज ट्रक चला रहा था, उसने देखा कि रोहन ने उसे एक और फ़ोन कॉल किया। राज ने फ़ोन उठाया। हेलो, तुम मुझसे बच नहीं सकते राज, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगा। रोहन कौन है और वह मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मैं तो उसको जानता भी नहीं, फिर ये क्यों मुझे मारने पीछे पड़ा है? यह सब विचार राज के मन में आ रहे थे और उसका डर बढ़ रहा था। राज को अब तक यह समझ आ गया था कि रोहन कोई साइको किलर है जो सिर्फ अपनी खुशी के लिए ऐसे अनजान लोगों को मार देता है। लेकिन राज इस बात से बेखबर था कि जल्द ही वह एक भूतिया छलावे का शिकार होने वाला है। राज ने तय किया कि बस हो गया, अब वह रोहन से नहीं डरेगा, वह उसका सामना करेगा। या तो रोहन मुझे मारे या मैं उसे। रोहन का फिर से मैसेज आया कि बस 1 घंटा और, उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। वह मैसेज पढ़कर राज डर गया और साथ ही उसे बहुत गुस्सा आया। वह दिमाग पर जोर देकर सोचने लगा कि यह कौन है और इसको कैसे ठिकाने लगाऊं। तभी राज को हाईवे के बाजू में 2-3 ट्रक ड्राइवर दिखे जो अपना ट्रक साइड में लगाकर रास्ते के बगल में ही खाना बना रहे थे। राज ने अपना ट्रक भी उनके ट्रक के बाजू में रुकाया और वो अब उन लोगों से बातें करने लगा। वो लोग भी अच्छे लग रहे थे। उन्होंने राज को खाने को पूछा और राज भी मान गया। अच्छा है, अगर इनके साथ रहूँगा तो रोहन कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सब ट्रक ड्राइवर भाई अपने दूसरे ड्राइवर भाई की मदद करेंगे, यह राज जानता था। वो सब लोग अब खाना परोसने लगे, चावल और चिकन रस्सा। उन्होंने 5 थालियाँ लगाई, पर वहाँ तो राज को मिला के 4 लोग ही थे। राज को यह थोड़ा अजीब लगा और आखिर उसने पूछ ही लिया, कालम भाई, ये 5वीं प्लेट किसके लिए लगाई है? हम तो सिर्फ 4 लोग हैं। राज के ऐसा पूछने पर वह लोग ज़ोर से हंसने लगे। उनकी हंसी सुनकर राज को डर लगने लगा और अब उसे पछतावा होने लगा कि वह यहाँ क्यों रुका। वो लोग बताने लगे, सुनो राज भाई, तुम ड्राइवर, हम भी ड्राइवर, तुम हमारे भाई जैसे हो, इसलिए सिर्फ तुम्हें बता रहे हैं। आज रात को 1 बजे यहाँ एक तंत्र साधना होने वाली है और हम एक अनजान इंसान की बलि देने वाले हैं। यह सुनकर राज के हाथ से तो प्लेट छूट गई, क्योंकि वह भी तो अनजान आदमी ही था। अरे भाई, तुम डरो मत, वो आदमी तुम नहीं हो। आदमी का बंदोबस्त हो गया है। हमारा दोस्त रोहन जल्द ही उस आदमी को लेकर आता होगा। वो जैसे ही आएगा, हम उस आदमी को बांध के ट्रक में डाल देंगे और तांत्रिक बाबा के आते ही उसको बलि चढ़ाएंगे। यह 5वीं थाली रोहन की है। उसने फ़ोन किया था कि वह 1 घंटे में आ जाएगा। आप खाना खाओ। हाँ हाँ, खाता हूँ। हे भगवान, कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ मैं, जिस रोहन से बचने के लिए मैं यहाँ ठहरा हूँ वो तो इनका ही आदमी है। और उसने भी तो मुझे मैसेज किया था कि 1 घंटे में वो आएगा। और अगर इन लोगों को पता चल गया कि मैं ही वो आदमी हूँ जिसकी बात रोहन कर रहा था, तो ये लोग तो मुझे अभी बांधकर ट्रक में डाल देंगे।
राज ये सब सोचकर सहम गया। क्या सोच रहे हो भाई, खाना खाओ, कालू ने कहा। हाँ खा रहा हूँ। वो सब लोग अपने प्लान की चर्चा कर रहे थे और इधर राज यहाँ से बचकर निकलने की कोई तरकीब सोच रहा था। वह अपना प्लान बनाने लगा। राज के पास सिर्फ 1 घंटा था। 1 घंटे से पहले उसको यहाँ से बचकर निकलना था। बहुत विचार करने पर राज को एक तरकीब सूझी, लेकिन उसमें बहुत जोखिम थी। अगर इन लोगों को राज के प्लान के बारे में ज़रा भी भनक लगी तो वो राज को अभी मार डालेंगे। लेकिन राज के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, बस यही एक प्लान था। राज ने रोहन को फ़ोन किया और कहा, दोस्तों कहानी का अगला भाग जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तब तक वीडियो को लाइक करें और आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।